नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हां, तो बिग बॉस 14 में नजर आई जैस्मीन भसीन आज अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं। जी हां, जैस्मीन भसीन टीवी इंडस्ट्री में बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने बहुत मेहनत से इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है, लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं था। जी हाँ, यहाँ तक पहुँचना उनके लिए बहुत मुश्किलों भरा समय रहा था। जी हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जब अपनी इस जिंदगी से हार चुकी थी जैस्मीन भसीन और उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। जी हाँ, उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, पर खुशकिस्मती ये थी कि उनकी जान बच गई थी। आज जैस्मीन भसीन की इन्हीं कुछ जिंदगी के कुछ किस्से हम आपको बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम जैस्मीन भसीन के जन्मदिन के मौके पर उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से आपके लिए लेकर आए हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जैस्मीन भसीन टेलीविजन जगत की बड़ी अभिनेत्रियों में शुमार है। आज वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दिल से दिल तक, नागिन, बिग बॉस 14 सहित कई टीवी शोज का हिस्सा रह चुकी जैस्मीन भसीन आज अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद जैस्मीन ने कई साउथ की फिल्मों में काम किया। जी हाँ, साल 2015 में जैस्मीन भसीन को सीरियल टशने इश्क से सबसे बड़ा ब्रेक मिला। जी हाँ, इस सीरियल में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि शो में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। जैस्मीन के जन्मदिन के खास मौके पर आज हम आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प राज बताएंगे। आपको बता दें कि जैस्मीन भसीन का जन्म 28 जून 1990 को कोटा में हुआ था। आपको बता दें कि उन्होंने कोटा से ही अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है, जिसके बाद उन्होंने जयपुर से हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया। जैस्मीन सिख परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जैस्मीन ने बहुत ही कम उम्र से मॉडलिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने कई एड, प्रिंट और टेलीविज़न के लिए काम किया। साल 2011 में जैस्मीन भसीन ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। जैस्मीन भसीन ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से की थी। साल 2011 में उन्होंने तमिल फिल्म वानम में काम किया। इसके बाद उन्होंने साउथ की कई फिल्म की, जिसमें करोड़पति, वेता, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जिल जुंग जंग जैसी फिल्में शामिल है। तमिल फिल्म से पर्दे पर कदम रखने वाली जैस्मीन भसीन ने साल 2015 में टेलीविज़न सीरियल किया, जिसके बाद वो घर घर में मशहूर हो गई। साल 2015 में सीरियल टशने इश्क से अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत करने वाली जैस्मीन भसीन ने शो में मुख्य भूमिका निभाई थी। सीरियल में उन्होंने अभिनेत्री ट्विंकल तनेजा का किरदार निभाया था। बबली अभिनेत्री की इस भूमिका को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू फीमेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जैस्मीन में साल 2017 में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई स्टारर शो दिल से दिल तक में सेकेंड लीड के तौर पर काम किया। इस शो में उन्हें एक अलग पहचान मिली। इसके बाद वे साल 2019 में सीरियल दिल तो हैप्पी है जी में नजर आई। इस शो में उन्हें घर घर में ख्याति दिलाई और आज टेलीविज़न का वो एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं। आपको बता दें कि जैस्मीन आज भले ही टेलीविज़न का एक बड़ा नाम बन गई है, लेकिन उनका ये सफ़र इतना आसान नहीं था। खुद जैस्मीन ने बताया था कि उनकी ज़िंदगी में एक समय था जब वो संघर्ष करते करते पूरी तरह से टूट गई थी। जी हाँ, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने की भी कोशिश की थी। जैस्मीन ने खतरों के खिलाड़ी सीज़न 9 में एक टास्क के दौरान अपने इस दर्द को बयां किया था। जैस्मीन ने बताया था कि रिजेक्शन से तंग आकर वो अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी हैं। जैस्मीन ने कहा कि मेरे शरीर पर कई दाग धब्बे थे। मैं जहां भी ऑडिशन के लिए जाती थी, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था।
हर रोज़ कई रिजेक्शन पाने के बाद मैं बुरी तरीके से टूट गई थी। मैंने ये मान लिया था कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। जास्मीन भसीन ने बताया कि वो बुरी तरह से हार गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा, मैंने एक साथ कई अलग अलग दवाइयाँ खा ली थी, लेकिन किस्मत से मैं बच गई। जास्मीन ने अपने इस कदम को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने कहा कि जब तक सांस चलेगी तब तक कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। हम कभी भी कायरों की तरह हार नहीं मान सकते। जब मैंने मेहनत की है तो मेरे पास सब कुछ है। जी हाँ, आपको बता दें कि एकता कपूर की नागिन बनने और डेली शो में काम करने के अलावा जास्मीन भसीन कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा बन चुकी हैं। जी हाँ, उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में हिस्सा लिया था। इस सीजन में जास्मीन सबसे अधिक लोकप्रिय होने वाली अभिनेत्री थी। इसके बाद वो भारती और हर्ष का शो खतरा में कॉमेडी करते हुए भी नजर आई थी। उन्होंने बिग बॉस सीजन 14 में भी भाग लिया। आपको बता दें कि इस रियलिटी शो में शुरुआत में उनकी और राहुल की बहुत लड़ाई देखने को मिली। हालांकि अली के शो में आने के बाद उनकी राहुल से दोस्ती हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ रुबीना, जो शुरुआत में जास्मीन की अच्छी दोस्त थी, उनका शो खत्म होते होते आपस में 36 का आंकड़ा हो गया। कभी शो में लोगों ने जास्मीन की मासूमियत को पसंद किया, तो कभी उन्हें मीन लड़की बुलाया और ट्रोल किया। आपको बता दें कि जास्मीन भसीन और अली गोनी रिश्ते में हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दोनों की पहली मुलाकात खतरों के खिलाड़ी शो में हुई थी, जिसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इसके बाद ये दोनों रियलिटी शो बिग बॉस में साथ नजर आए। हालांकि अली जास्मीन को ये शो जिताने के लिए आए थे, लेकिन बाद में खुद ही शो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इस शो में लोगों को उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई। इस शो के अंत होते होते ही अपने प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत दोनों ने की। जी हाँ, शो में जास्मीन भसीन के पिता जब उनसे मिलने आए थे, जहां उन्होंने अली से उनकी नज़दीकियों पर नाराज़गी जाहिर की थी, लेकिन ये दोनों साथ हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें देखने को मिलती है। शो से निकलने के बाद दोनों तेरा सूट, अली और तू भी सताया जाएगा गाने में भी नजर आए। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना जास्मीन भसीन की जिंदगी के बारे में। आपने जाना कि उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कैसे किया है। जी हाँ, यहाँ तक पहुँचने में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, तो आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।